बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट है यूक्रेन के लिए वो किस तरह से जो है वो लेनी होगी। फ्रेंड्स, प्रीवियसली जो है मैं यूक्रेन के ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसकी अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा यूक्रेन का वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है उसकी लाइव डेमो आपको दे चुका हूँ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो है डेडिकेटेडली हम सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है वो मैं अभी आपको जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे फिजिकली अपॉइंटमेंट लेके जो है वो दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, ये भी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त यूक्रेन की जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो हर तरह की बहाल हैं। हर तरह की वीज़ा सर्विसेज, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वर्क परमिट है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, हर तरह की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीज़ा एप्लीकेशन इस वक्त जो है वो VFS ग्लोबल के थ्रू जो है वो प्रोसीड जो है वो हो रही हैं। फ्रेंड्स, VFS ग्लोबल एक थर्ड पार्टी इदारा है जो कि यूक्रेन ने जो है वो हायर किया हुआ है, जो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो लेता है और आके एम्बेसी तक पहुंचाता है। और ये एक थर्ड पार्टी वेंडर है, तो आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना होगा तो आपने VFS ग्लोबल के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होगी। अभी VFS ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ, आपने यहाँ पे इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक एंड अपॉइंटमेंट वाली इस वाली ऑप्शन को जो है यहाँ से बुक नाउ वाली ऑप्शन को जो है यहाँ से जो है वो क्लिक करेंगे। ये कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपने यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। एक नई विंडो जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर तो आपने यूजर नेम पासवर्ड पहले क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड देंगे, ये इमेज यहाँ पे जो है वो लिखेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अगर पहली दफ़ा आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने न्यू यूजर जो नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही है इस ऑप्शन पे जो है आप जो है वो क्लिक करेंगे। फिर जो ही आप रजिस्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। न्यू यूजर, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम देंगे, अपना लास्ट नेम देंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करना होगा। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड दोबारा से अपना रिपीट करेंगे, यहाँ से एक टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। ये जो आपको इमेज नजर आ रहा है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे और नीचे सबमिट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। अब आपको कह रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस ओके जो है यहाँ से जो है मैं करूँगा। फ्रेंड, जो ही आप यहाँ पे जो है वो ओके करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन की जो है वो ईमेल, ये देखें रजिस्टर डन सक्सेसफुली अपॉइंटमेंट काइंडली, ये ईमेल एड्रेस पे जो है वो आपने जाना होगा। आपके ईमेल एड्रेस पे जो है वो एक मेल रिसीव हुई होगी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे ईमेल भी जो है वो आ चुकी है VFS ग्लोबल। यहाँ से अब आपने यहाँ पे इस अकाउंट को जो है वो एक्टिवेट अकाउंट इस वाली ऑप्शन को जो है क्लिक करेंगे। फ्रेंड, जो ही आप इस एक्टिवेट अकाउंट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये देखें लिखा हुआ है योर अकाउंट इज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब आपने दोबारा यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ईमेल एड्रेस और नीचे फिर आपने अपना पासवर्ड जो क्रिएट किया होगा वो आपने यहाँ पे जो है देना होगा। नीचे जो है अब आप यहाँ से जो है इमेज जो नज़र आपको आ रहा है ये आप यहाँ पे जो है वो फिल करेंगे। ये जो आपको ये इमेज नज़र आ रहा है वो यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे कंटिन्यू वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा लॉगिन हो चुका है। ये आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर वीज़ा टू यूक्रेन इन पाकिस्तान, ये आप लॉग आउट यहाँ से कर सकते हैं। आपने लेफ्ट साइड पे आना है, यहाँ पे आपने शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाली ऑप्शन पे जाओ जाना। प्रीवियसली अगर आपने ली हुई है तो फिर आप कैंसिल भी करवा सकते हैं, रीशेड्यूल भी करवा सकते हैं। और अगर आपने पहली दफ़ा लेनी है तो आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट इस वाली ऑप्शन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलरेडी जो है यूक्रेन लिखा हुआ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे रिजाइडिंग कंट्री भी बाय डिफॉल्ट जो है वो लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने वीज़ा सेंटर जो है वो यहाँ से तीनों सेंटर्स में से कोई एक, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोई एक सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद सेलेक्ट कर देता हूँ। अब अपॉइंटमेंट कैटेगरी आपको कह रहा है कि क्यों आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे सारी ऑप्शंस एक से लेकर Z तक यहाँ पे आ रही हैं और सारी वीज़ा सर्विसेज इस वक्त यूक्रेन जो है वो ऑन है, एक्टिवेटेड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं टूरिज्म के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मैं टूरिज्म यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। अब ये देखें नीचे लिखा हुआ है क्लिक द टू हेयर टू नो द अर्लीस्ट अवेलेबल डेट, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें कल की जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो हमें मिल रही है 7 जुलाई की। तो आप नीचे जो है कंटिन्यू वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आप जो ही कंटिन्यू वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने मैक्सिमम 5 लोग जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथ कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर जा रहा है, कोई दोस्त जा रहा है, आपके बच्चे जा रहे हैं, तो 5 लोगों की इकट्ठी आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आपने यहाँ से ऐड कस्टमर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो देना होगा। तो मैं अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा क्या है, सबसे पहले आप डे लिखेंगे, फिर आप अपना मंथ लिखेंगे। मैं 1 दिसंबर 1980 यहाँ पे जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो दे देता हूँ। अब आपको पासपोर्ट की एक्सपायरी पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब होने जा रहा है, तो मैं पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ।
ये आप अपने पासपोर्ट से देख के देंगे। अब आपको नेशनैलिटी पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है, मैं पाकिस्तान दूंगा। अब आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम चूंकि आपने पीछे लिखा था तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब आपसे जेंडर कह रहा है, जेंडर मेल या फीमेल, तो मैं मेल वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ईमेल एड्रेस भी बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। नीचे से आप सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप ओके वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है यहाँ से ऐड हो चुका है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो यहाँ से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। तो मैं चूंकि अकेला ही बंदा हूँ, अकेला ही जा रहा हूँ, एक ही अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करूंगा तो एक ही बंदा यहाँ से ऐड करूंगा। तो अब नीचे मैं कंटिन्यू वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आपके सामने जो है ये ओपन हो चुकी है अपॉइंटमेंट का डेट, पूरी जुलाई के पूरे माह की ओपन हो चुकी है। अगर आप अगस्त में लेना चाहें तो यहाँ से अगस्त भी जो है आगे जो है वो जाके इसको स्क्रॉल डाउन यहाँ से करके जो है वो ले सकते हैं। तो ये अगस्त का महीना आ गया। अब मैं जो है अभी जुलाई पे दोबारा जाऊंगा। फ्रेंड्स आज जो है वो 6 जुलाई 2021 है और ये कल की भी अपॉइंटमेंट हमें मिल रही है, परसों की भी मिल रही है। ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहे हैं ये अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। ये देखें यहाँ पे रेड जो नजर आ रही है, इस दिन छुट्टी होगी, सैटरडे संडे को ऑफ होता है। तो ये जो ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं इसमें कोई भी डेट की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मैं चलें 12 तारीख यहाँ पे जो आप सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करना होगा कि कौन से टाइम को आपको 12 तारीख को अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं 10:30 से 11 बजे का दरमियान यहाँ से टाइम जो है सेलेक्ट करके नीचे से इसको कंफर्म कर देता हूँ और अब यहाँ से आपको सबमिट वाली ऑप्शन को ओके जो है कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपने जो है वो फॉलो करनी होगी और उसको जो है नीचे से यस करना होगा। ये आपका रेफरेंस नंबर है और यहाँ पे जो है वो आप इसको क्लोज वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देंगे। जो ही आप इसको क्लोज वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल एड्रेस पे आपकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन जो है आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट वाली ऑप्शन पे आप देख सकते हैं VFS ग्लोबल अपॉइंटमेंट। ये देखें मेरा रेफरेंस नंबर आ रहा है, जिस डेट को जिस टाइम पे जो है वो मेरी अपॉइंटमेंट है उसका एड्रेस इस्लामाबाद का लिखा हुआ आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपने अपना रेफरेंस नंबर जो है वो याद रखना होगा और इस ईमेल आईडी का जो है वो आप कोशिश करें कि प्रिंट आउट जब आप लें तो आप साथ जो है लेके जाएंगे, क्योंकि जब आप वहाँ पे इंटर होंगे तो आपको जो है ये लेके आपकी अपॉइंटमेंट चेक करके जो है आपको एंट्री जो है वो दी जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप पूरा प्रोसेस जो है वो करेंगे। फ्रेंड्स एक और दूसरा तरीकाकार भी है अपॉइंटमेंट लेने का। अगर आप दूसरे तरीके से भी अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो इस तरह आप कर सकते हैं कि ये VFS ग्लोबल की ये 2 नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इस नंबर पे भी आप कॉल करके PTCL से अगर फोन कर रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल करें, अगर मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्ट इस नंबर पे भी कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको 15 रुपये पर मिनट जो है वो कॉल जो है वो चार्ज की जाएगी और अक्सर जो कॉल्स हैं वो 5 से 10 मिनट तक जो है वो रूटीन में आम जो है वो चलती हैं। काफ़ी ये हेल्पलाइन जो है वो बिजी होती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये 15 रुपये पर मिनट आपको कॉल पड़ेगी। तो दोनों तरीकों से फ्रेंड्स आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका यूक्रेन का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।